भारत के एक्शन को देखने के बाद धमकी देने वाले बिलावल बिल में घुस गए हैं। पाक इस वक्त थर थर कांप रहा है। भारत के एक्शन के बाद से ही पाक सेना चीफ मुनीर के बाद अब बिलावल भुट्टो का परिवार पाकिस्तान छोड़कर भाग रहा है। जी हां, वही बिलावल भुट्टो जो पानी का बदला खून से लेने की बात कह रहे थे, उनकी हेकड़ी भारत ने निकाल दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को नरसंहार हुआ। हंसते खेलते लोगों को गोलियों से भून डाला गया, उनसे कलमा पढ़ाया गया। आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, जिस पर भारत के लोग मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो पाक को मिट्टी में मिला देंगे। पीएम मोदी ने खुले मंच से पाक पर हमला बोला था और फिर धड़ाधड़ पाक के खिलाफ एक्शन लिए गए। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया और फिर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया। भारत के इस एक्शन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की तरफ से सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद एक धमकी दी गई थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन अगले ही दिन यह खबर आई कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफ भुट्टो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। इस कदम ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य स्थिति को और भी अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत के सख्त कदमों से पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। देश भर में यह चर्चा है कि भारत किसी भी समय बड़ा हमला कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के सैनिकों की मनोबल में भी गिरावट आई है। कई पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इन अधिकारियों में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भी शामिल है। पाकिस्तान की सेना में भी हड़कंप मचा हुआ है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी फैमिलीज को ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेज दिया है। यह कदम भारत के खिलाफ बढ़ते तनाव और पाकिस्तान के भीतर सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता को दर्शाता है। असीम मुनीर जैसे प्रमुख नेता भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया है कि अब वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने INS सूरज से मिसाइल परीक्षण किया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश था। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी पर तीखा तंज कसा है। पहलगाम आतंकी हमले पर बिलावल के बयान पर ओवैसी ने कहा कि वो तो नए राजनीति में आए हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। उनकी वालिदा तो आतंकवाद में ही मारी गई थी। सोचने की बात है कि जिसकी माँ को वहीं के आतंकवादियों ने मार दिया, वह कुछ समझ नहीं रहा। यदि उनकी माँ को कोई मार देता है तो वह आतंकवाद है, लेकिन हमारी माँ और बहनों पर अटैक होता है तो वह आतंकवाद नहीं है। यह क्या बात हुई? बिलावल भुट्टो फिलहाल सांसद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना कि भारत सरकार इस मामले में जो भी स्टैंड लेगी, हम उसके साथ हैं। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि पाकिस्तान यह कहते हुए बेगुनाह लोगों का कत्ल नहीं कर सकता कि वह न्यूक्लियर पावर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा यह कहता है कि परमाणु शक्ति वाले मुल्क हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि वे किसी देश में घुसते हैं और वहां बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं तो फिर वह देश शांत तो नहीं बैठेगा। वैसे ने कहा कि आखिर आप कैसे दीन की बात करते हैं जब लोगों का धर्म पूछकर आप कत्ल कर देते हैं। आपने तो इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन जैसा काम किया है। ओवैसी ने पाकिस्तान के डिफेंस बजट को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपके देश का तो कुल बजट भी हमारे रक्षा बजट से कम है। आप हमारे देश से आधे घंटे पीछे नहीं हैं, बल्कि आधी सदी पीछे चल रहे हैं। बता दें कि टाइम जोन के हिसाब से पाकिस्तान भारत के मुकाबले आधा घंटा पीछे है। इसी को अपनी बात में शामिल करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान तो हमारे से आधी सदी पीछे है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से हमारे खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान की सरकार की ही पैदाइश है। तो इस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं। लगातार भारत सरकार कई बड़े कदम उठा रही है, जिससे पाकिस्तान की हेकड़ी लगातार निकल रही है। हालांकि भारतवासी इंतजार में बैठे हैं कि कब मोदी सरकार बड़े फैसले लेंगे, जब उन्होंने पुलवामा हमले कर लिया था एयर स्ट्राइक करके। फिलहाल पाकिस्तान की इस बिलबिलाहट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।